नमस्कार दोस्तों, कंपनी लॉ के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके क्लॉजेस इनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देयर आर 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। Memorandum of Association. Memorandum of Association is the principal document of the company. Memorandum of Association contains the aims and objectives for which the company is incorporated. Memorandum of Association is considered to be as the charter of the company. इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है और प्रिंसिपल लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लेना, इसमें से कोई एक एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। बाय रीडिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फाइंड आउट अबाउट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड इन हिज इन्वेस्टमेंट। The Memorandum of Association is a public document and it is available for inspections for the investors. It is assumed that the investor always read Memorandum of Association. मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी नहीं पढ़ा और फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और इन तीनों चीजों को ना पढ़ने की वजह से अगर उसे कोई लॉस हुआ तो उन लॉसेस की लायबिलिटी कंपनी की नहीं रहेगी, वो इन्वेस्टर की पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। आगे चलकर कंपनी लॉ में हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीखेंगे, उनमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करेंगे। अभी मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में समझाता हूं हिंदी में। आप सभी को लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पर्टिकुलर कंपनी की लक्ष्मण रेखा का काम करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी किन चीजों में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है। अगर कोई चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखी है और कंपनी वो करती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स मानते हैं। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज लिखी है और उसके अगेंस्ट कंपनी कोई काम करती है तो उस चीज को भी हम लोग अल्ट्रा वायर्स मानेंगे और उस चीज को टर्न डाउन किया जाएगा बाय द आरओसी और द सिविल कोर्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को गवर्न करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग अल्टर भी कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में एलेबोरेट वे में समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग उसका प्रोसीजर शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी को पता होगा कि रिलायंस ने अपनी शुरुआत कपड़े के व्यापार से की थी। उनका जो ब्रांड था वो था विमल या फिर ओनली विमल। इसके बाद उन्होंने केमिकल्स का व्यापार किया, स्पाइसेस का व्यापार किया। इसके बाद में ऑयल, केमिकल, रिटेल बिजनेस में अभी वो कदम रख रहे हैं। रिलायंस का जियो का सिम आपको पता होगा, यानी टेलीकॉम बिजनेस। आगे चलकर उन्हें ऑगमेंटेड रियलिटी का बिजनेस करना है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन सारे बिजनेस करने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें अल्टरेशंस हुए थे और उन अल्टरेशंस को अप्रूव भी किया जा चुका है। अभी मैं आपको बताता हूं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अप्रूव करने का प्रोसीजर क्या है या फिर अल्टर करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो कंपनी होती है वो मीटिंग कॉल आउट करती है, उसमें वो एडिशंस, अल्टरेशंस या फिर रिमूवल बताए जाते हैं। जिन शेयर होल्डर्स को ये चीज पसंद नहीं है उन्हें डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहा जाता है और उन्हें कंपनी से बाहर निकलने का मौका दिया जाता है। जो शेयर होल्डर्स बचते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन को अप्रूव करते हैं। उस अप्रूव्ड स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास लिया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अप्रूव करने के बाद, यानी आरओसी के उस स्पेशल रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशंस या फिर एडिशंस हो जाते हैं। तो रिलायंस ने इन नए नए बिजनेसेस में जब कदम रखा था तो इन सारी चीजों को फॉलो किया था और उनका जो ओरिजिनल एमओए है उसे अल्टर किया था। अभी हम लोग देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस क्या है। So memorandum of association contains fundamental conditions, aims and objectives of the company.
Memorandum of association also contains the scope of operations of the company. A company cannot act beyond the scope of memorandum of association, otherwise it is considered to be as ultra vires. Memorandum of association can be altered by the procedure specified in the company law. मैं आपको वो प्रोसीजर बता चुका हूं. सबसे पहले तो कंपनी मीटिंग कॉल करती है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी से बाहर निकलने का मौका मिलता है. वो स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी के पास कंपनी लेके जाती है और उसके अप्रूवल के बाद कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर हो जाता है. अभी हम लोग देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लॉजेस है. So there are 6 clauses and 7th clause is for the one person company. सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज. इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है. अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये उसका नाम होगा. अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो एबीसी लिमिटेड ये कंपनी का नाम माना जाएगा. एबीसी एज ए एग्जांपल मैं दे रहा हूं. कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टाटा हो, रिलायंस हो या अदानी हो. इसके बाद में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B. ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. अगर आपके कॉलेज ने कहा कि आपको 2015 से लिखना है या फिर 17 से लिखना है, सो यू कैन रेफर टू दैट पर्टिकुलर प्रोविजन. नेम क्लॉज का प्रोविजन है सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1A. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है सेक्शन 4(1)B. ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेक्शन 4 सबसेक्शन 1C. लायबिलिटी क्लॉज सेक्शन 4(1)D. कैपिटल क्लॉज सेक्शन 4(1)E. एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसमें कंपनी के कितने मेंबर्स ने एमओए को सब्सक्राइब किया है उनकी लिस्ट होती है. सो दिस इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सब क्लॉज F. इस चीज को भी आप नोट कर लेना क्योंकि बाकी के जो 5 क्लॉजेस है वो सेक्शन 4(1)A B C D E ऐसे है और ये इकलौता क्लॉज है जो सेक्शन नंबर 13 में आता है. तो कभी कभार आपको ऑड मैन आउट में ये चीज पूछी जाती है. इसके बाद में 1 पर्सन कंपनी के केस में होता है नॉमिनेशन क्लॉज और सक्सेशन क्लॉज. जैसा कि आपको पता होगा कि 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान होता है जो कंपनी का सर्वा होता है और उसके गुजरने के बाद क्या होगा या फिर उसके रिजाइन करने के बाद क्या होगा, इसके लिए नॉमिनेशन या फिर सक्सेशन क्लॉज 1 पर्सन कंपनी में डाला जाता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के कंपनी से रिजाइन करने के बाद या फिर मरने के बाद कौन इंसान टेक ओवर करेगा, इसके लिए होता है नॉमिनेशन या फिर सक्सेशन क्लॉज. ये नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होता. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.